नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आपकी लव लाइफ के लिए। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए रीडिंग है, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो मैसेज आपके लिए हो बस वही रखिएगा। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आएँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा सबसे। ठीक है, और हम पर्सनल रीडिंग अभी नहीं करते, जब करेंगे तब हम आपको बता देंगे। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि पर्सनल रीडिंग करती हैं कि नहीं। हम बता देते हैं अपनी वीडियो में कि हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके मन में जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कार्ड के द्वारा यस नो या थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए तो फिर हम उतना करेंगे आपके लिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप एक आध प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न। ठीक है, लेकिन पर्सनल रीडिंग हम नहीं करते अभी। Playfulness, the burden, trust, maturity, breakthrough, celebration, consciousness, the fool, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आया है, आपकी लव लाइफ में खास करके। ठीक है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, जैसे डेथ रिबर्थ। सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर से कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, और जैसे होता है ना कि राख से चिंगारी, ऐसे ही कुछ आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जो आप करने से डरते थे। ठीक है, आप अपने सर का सारा बोझ उतार देंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा था ना कि इससे पहले आप किसी के कहे में चल रहे थे, अभी किसी के कहे में नहीं चलेंगे। आप अपने दिमाग से, अपने दिल से काम लेंगे, क्योंकि आप ना अब समझ गए हैं कि अगर आप किसी को अपने मन की बातें बताते थे तो इंसान आपका फ़ायदा उठाता था, मतलब अपनी कंट्रोल करने का प्रयत्न करता था, और किसी को अपनी सारी बातें आप शेयर करते थे। ठीक है, ये आपका दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर, कुछ भी कोई भी हो सकता है। तो क्या होता था ना कि आपकी लाइफ में उसी इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए तो ये है कि आप खुद ही जिम्मेदार हैं अपनी हर प्रॉब्लम की। क्यों? क्योंकि आप एक खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोल करते, खुद को जैसे इस तरह से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाने के लिए अपने आप को इतना कंट्रोल करना हर चीज़ों से, हर बातों से, कि आप खुद ही अपने आप के लिए एक बर्डन बन गए हैं। ठीक है, आप खुद जैसे ना, कैसे कहें, आपके मन पे एक बोझ रहता है आप खुद को कंट्रोल करने का। जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, आप बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, आपका मन कर रहा है भीगने का, लेकिन आप
बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप अपने दिमाग से इतने सारे मतलब खामियां निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम गिना रहे हैं, आप खुद नहीं जा रहे हैं भीगने, क्योंकि आपका दिल बहुत कर रहा है जाने का। और बाद में बारिश बंद हो गई, ठीक है, और फिर आपको पछतावा हो रहा है, भीग जाना चाहिए था, भीग जाना चाहिए था, इच्छा थी तो, झूठे नहीं गए। मतलब ये आपका एक बर्डन है, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन से अब निकलने वाले हैं, आप बहुत इंजॉय करेंगे, अब एकदम फ्री मन से इंजॉय करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो करिए, आपके लिए भी है। जो लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं वो सोचें, सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने इंट्यूशन, आपको ना सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए अपनी इंट्यूशन पर। आपकी जो गट फीलिंग्स है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं ना तो करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको गाइड कर रही है। बहुत सारी बातें ना आपको पता है, आपकी इंट्यूशन जब आपको जैसे पता चलता है ना कि कुछ अलग, तो आप क्या है ना कि इग्नोर कर देते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है आपकी ओवर थिंकिंग है। तो ऐसा नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है। और आप पहले अपनी इंट्यूशन की भाषा को पहचानिए, अपनी गट फीलिंग्स पहचानिए, ठीक है, और उस पर भरोसा करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत समझदारी के साथ, बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत मैच्योर होके, और अपनी डिग्निटी से, अपनी मोरल वैल्यू से कभी समझौता मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे है ना कि आपकी लाइफ में कुछ शुरुआत होने वाली है, और यहाँ पे द फूल, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो आपके लिए यही कार्ड आया है। चलिए साईं बाबा का एक गाइडेंस लेंगे बस। जो चीज़ें आपको खुश होने से रोक रही हैं, उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में। आप जितना खुश रहेंगे अपनी लाइफ में या रहेंगे अपनी लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ से प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। हंसते खेलते हाँ, आप बहुत समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, ट्रस्ट करिए अपनी इंट्यूशन पर। आपकी इंट्यूशन जो भी कर रही है वो ही सच है, ठीक है। जैसे किसी इंसान को परखने के लिए आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कर रही है कि वो इंसान ठीक नहीं है, फिर भी आप उस पर भरोसा कर लेते हैं, तो फिर बाद में आपको पता चलता है कि अरे हाँ, हमारी इंट्यूशन तो सही कर रही थी। या तो कोई इंसान इतना अच्छा है, आपकी इंट्यूशन बार बार कर रही है कि वो इंसान बहुत अच्छा है, फिर भी आप डाउट कर रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं, एक तो इंसान झूठा है, धोखेबाज है। तो आपकी इंट्यूशन जो कर रही है ना वो सच कर रही है, ठीक है। ये सभी के लिए अलग अलग होगा, आपकी इंट्यूशन क्या करिए आप अच्छे से समझते हैं, बस आपको भरोसा करना है, ठीक है। आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना पड़ेगा। साईं बाबा कह रहे हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन रास्ता तो आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा। मतलब वो जैसे डायरेक्टर आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, लेकिन एक्टिंग आपको खुद ही करना पड़ता है। अगर कहीं दौड़ना पड़ेगा तो आप ही को दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा तो आपको, बोलना पड़ेगा तो आपको, ठीक है। वो सिर्फ दिशा दिखाते हैं कि आपको ये करना है बस। तो इसी तरह से आप भी अपनी ज़िंदगी में एक किरदार निभा रहे हैं, और आपको खुद करना पड़ेगा। जो भी करेंगे आप खुद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आपकी ज़िंदगी की जो फिल्म है ना तभी पूरी बन पाएगी जब आप खुद करेंगे कुछ, ठीक है। आलस्य मत करिए, जो भी आपकी इंट्यूशन कह रही है आप उस पर आगे बढ़ते जाइए। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए कदम आपको उठाना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन में आशा बनिए, भरोसा बनिए, जितना हो सके आप लोगों के लिए एक रोशनी बनिए। मतलब
लोगों को एक सही दिशा दिखाइए, किसी न किसी तरह से हेल्प करिए। आप जितना दूसरों के बारे में सोचेंगे, आपकी लाइफ उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। कोई भी परेशान है, दुखी है, कुछ भी है, किसी को कुछ ज़रूरत है, आप जितना बन पड़े उसको हेल्प करिए, चाहे किसी भी तरह से। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपना सारा जितना पा रहे हैं पैसा वगैरह अपना सब दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी जानते हैं, किसी को अगर भूख लगी है ना, तो उसको अगर आप भोजन करवा दें ना, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आप जाते हैं जिसे तो आप देखेंगे बाहर कितने सारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मांगते हैं। तो आप उनको पैसा तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि पैसा वो पा जाएंगे ना मुफ्त में, तो फिर उनको लग जाएगा ना कि बिना कुछ किए सब पैसा मिल जाता है। उनकी आदत ख़राब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, उनको कुछ खरीद के खिला दे, उनको पानी पिला दे, और उनको हो सके तो समझाए कि कुछ करो, पढ़ो, ऐसे मतलब अब वो सुने ना सुने, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करिए। जब आप उनको कुछ खिला पिला देंगे, फिर देखेंगे कि उनके चेहरे पे जो खुशी छलकती है ना, तो उसको देख के आपको इतना सुकून मिलेगा कि कहने की बात नहीं। और सच में ऐसी छोटी छोटी जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में ले आएंगे ना, तो आपकी लाइफ अपने आप बहुत ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी को ये सोच के कुछ मत दीजिएगा कि इसका फल आपको चाहिए, नहीं। क्योंकि जब आप ये सोच के देंगे तो फिर ये तो सौदा हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही किसी के चेहरे पे मुस्कान लाइए, आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो क्लेम करिए। थैंक यू सो मच।